तो चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं, किस तरीके से इस बेहतरीन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। आपको क्वेश्चन में एक टावर गिवन है और इसके टॉप को देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब बस आपको ये पता करना है देखना कहां से है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर प्रेजेंट किसी पॉइंट से। ओके, हमें इतना समझ में आ चुका है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से हमें एक टावर के टॉप को देखना है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट है वो टावर के फीट से 30 मीटर अवे है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे लिए 30 डिग्री गिवन है और हमें टावर का हाइट बताना है। हमें टावर का क्या बताना है? हाइट। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उनका लेवल इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई था। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड बनाया, इसके बाद हम एक टावर को इंस्टॉल करते हैं। टावर इंस्टॉल हो गया है ना, टावर थोड़ा दूर हो गया है तो इसको थोड़ा पास कर देते हैं इसके। ओके, अब इस टावर के टॉप को देखने का जो एंगल है, इस टावर के टॉप को देखने का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से 30 डिग्री। कितना बन रहा है? ये 30 डिग्री बन रहा है। तो आप इस एंगल की वैल्यू मेजर करेंगे और इसे मार्क करेंगे 30 डिग्री। आप इसे लिख सकते हैं ए बी। अब हर बार सी लिखते हैं तो इस बार किसी और को मौका दे देते हैं, डी, ए बी डी। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चीजों को देखते हैं। इसके बाद आपको बोला हुआ था जिस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया गया है वह टावर के फीट से 30 मीटर अवे है। तो आप इसको मेंशन करेंगे कि जो टावर के फीट हैं वो बी पॉइंट है और जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन वो डी है और उन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर। और आपको इस क्वेश्चन में टावर की हाइट बतानी है। आपको इस क्वेश्चन में टावर की क्या बतानी है? हाइट। इसे मैं मेंशन कर देता हूं हाइट को वाई वेरिएबल से। किससे? वाई वेरिएबल से। अब आप सबसे पहले साइड्स के नेम आइडेंटिफाई करेंगे। राइट एंगल और थीटा जिस लाइन पर प्रेजेंट होते हैं वो बेस की तरह ट्रीट होती है। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट होती है और जो साइड रिमेनिंग रह जाती है वो परपेंडिकुलर की तरह। तो इस ट्राइंगल से सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम कुछ चीजों को मेंशन करेंगे इस तरीके से। इन ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल इज एट बी और पी और बी में मुझे रिलेशन अप्लाई करना है। पी और बी में रिलेशन मुझे अप्लाई करना है तो मैं यूज करूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के प्लेस पर मैं 30 डिग्री यूज करूंगा। टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है उसे मैंने वाई मेंशन किया, वाई अज्यूम कर रखा था शुरू में, और बेस के प्लेस पर मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं 30। और टेन 30 का मुझे फॉर्मूला लर्न है, या टेन 30 की मुझे वैल्यू आती है, कितनी आती है? 1/√3। जब मैं वाई वेरिएबल का वैल्यू ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा तो 30 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और ये डिवाइड हो जाएगा √3 से। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला टर्म कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको सिखाया गया है रैशनलाइजेशन। तो आप इस सिंगल नंबर का रैशनलाइजेशन करेंगे। जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3, जिसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। जिसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद आप वाई वेरिएबल का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं 10√3 मीटर। इसके बाद आप वाई वेरिएबल की क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं और कितनी आ जाएगी? 10√3। वाई वेरिएबल इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये इजी सा क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।